गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम न्यू टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। हमारे टॉपिक है मल्टीपल अलील्स। तो मल्टीपल अलील्स मीन्स क्या, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन देखी थी अलील की, तो वहाँ पे हम लोगों ने अलील को ऐसे डिफाइन किया था, मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ओके, बट ये जो जीन है जनरली एग्जैक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, आप लोगों को पता है जीन जनरली क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, बट ये जनरली कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जनरली क्रोमोसोम के ऊपर सेम अगर पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील्स में क्रोमोसोम जहाँ पे है, ठीक है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस, वहाँ पे जगह, और ये जो अलील है सब अलील एक ही जगह पे प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील्स। और ये जो मल्टीपल अलील्स है ये कैसे अराइज होते हैं, तो ये जनरली अराइज होते हैं बाय द म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। तो एग्जैक्ट व्हाट इज़ म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जनरली आप लोगों को पता है जीन है, ओके, तो उसमें जनरली नॉर्मल टाइप का जीन और वाइल्ड टाइप का जीन। तो सबसे पहले तो हम लोगों को वाइल्ड टाइप ऑफ जीन ये क्या होता है ये समझना चाहिए। तो वाइल्ड टाइप ऑफ जीन मीन्स क्या, तो जो भी जनरली कैरेक्टर है, ठीक है, उसका नेचुरल फॉर्म ऑफ जीन, तो नेचुरली ये जीन अवेलेबल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप ऑफ द जीन, ओके। बट उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन पास होती है तो उसमें जनरली क्या होता है, म्यूटेशन मीन्स क्या, तो सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का अगर जेनेटिक मेकअप ही चेंज हो गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे मल्टीपल अलील्स, आप लोगों के थ्योरी में दिया है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म alleles of gene in a population occupying the same locus on chromosome or its homologue are known as a multiple alleles। तो 2 से ज़्यादा जीन के फॉर्म, ठीक है, और कहाँ पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर लोकस, ओके, और इट्स होमोलॉगस मीन्स क्या, तो हम लोगों ने देखा था कि मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोसोम, ठीक है, तो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अदरवाइज जो सिमिलर क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक सेम जगह पे प्रेजेंट है मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीपल अलील्स। नाउ दिस मल्टीपल अलील अराइज बाय द म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, और ये जनरली मल्टीपल अलील है, ये कैसे अराइज हुए हैं, तो जनरली जो नॉर्मल टाइप का जीन था तो उसमें नेचुरल फॉर्म का जीन था, तो उसमें नेचुरल फॉर्म का जीन जो भी है उसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, ओके। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं वाइल्ड टाइप ऑफ जीन। तो वाइल्ड टाइप ऑफ जीन में क्या आते हैं, क्या होता है, म्यूटेशन, तो उसमें कुछ चेंज होता है। ये चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल एज वेल एज अ इंटरनल फैक्टर, ठीक है। तो जनरली म्यूटेशन का एग्जाम्पल देते हैं, तो सब आप लोगों को पता है कि जो मॉथ होते हैं ना, तो ये जो मॉथ होते हैं हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाइज के डिफरेंट कलर है ना, तो ये जो मॉथ है एक एग्जांपल है कि बहुत सारे ईयर्स के बिफोर, नियर अबाउट 1000 ईयर्स के बिफोर हम कंसिडर करके चलेंगे, तो मॉथ का कलर जनरली वाइट था, ओके। तो क्या हुआ, ड्यू टू द स्मोक ऑफ द इंडस्ट्री, वो जनरली मॉथ को एक हैबिट थी, वो जनरली ट्रीज के ऊपर जाके बैठ जाते थे, स्टिक हो जाते थे, तो क्या हुआ ये मॉथ का कलर जनरली कैसा है, वाइट है, ओके। तो क्या हुआ, ड्यू टू द स्मोक ऑफ द इंडस्ट्री, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, तो वहाँ से जनरली क्या निकलता था, स्मोक निकलता था, और उसमें मोस्ट ऑफ द कार्बन था, और आप लोगों को पता है स्मोक की वजह से क्या होता है कि जनरली जो वाइट थिंग्स होती है उसके ऊपर लेयर बैठती है, और जनरली वो जनरली ब्लैक हो जाता है, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉर्मल कलर वाइट था तो उसमें ब्लैक कलर आ गया, और फिर क्या हो गया, ये तो एक्सटर्नली हो गया, बट जनरली जीन है उसमें जेनेटिक मेकअप जीन तो वाइट कलर प्रोड्यूस करने वाले हैं, बट जनरली उसके ऊपर डिपोजिशन होता गया, और जनरली ये म्यूटेशन इंटरनल जो भी उसकी बॉडी है उसने एक्सेप्ट कर लिया, और जनरली नेक्स्ट जनरेशन में उसका कलर टोटली ब्लैक हो गया,
तो ये जनरली क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो वाइल्ड टाइप ऑफ जो जीन था, ठीक है, वाइट कलर प्रोड्यूस करने वाला, उसमें म्यूटेशन होकर वो ब्लैक हो गया। तो अभी नेचुरली वो मौत कैसे हो गए, ब्लैक बन, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये मल्टीपल अलील क्यों अराइज होते हैं, जो नॉर्मल जीन होता है, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन होता है, उसमें म्यूटेशन होता है तो उससे मल्टीपल अलील बनते हैं। अ जीन कैन बी म्यूटेड सेवरल टाइम प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ द अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। और फिर ये जो जीन है वो जनरली क्या हो जाते हैं, म्यूटेट होते हैं, उसमें म्यूटेशन होता है। बट कैसे, अभी नॉर्मल जीन है तो उसमें भी म्यूटेशन हो गया, तो जनरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, सीरीज ऑफ द अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। इट मीन्स दैट यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ट दिया है, ठीक है। तो फ्यू जीनोटाइप एंड जीनोटाइप्स इन ड्रोसोफिला, एक एग्जांपल दिया है ड्रोसोफिला। जनरली एक ड्रोसोफिला क्या है, एक हाउस फ्लाई है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल विंग फिनोटाइप एंड द जीनोटाइप। तो सब ड्रोसोफिला के पास हम लोग देखते हैं कि कैसे है, विंग्स होते हैं, ओके। बट ये विंग्स तो सबके पास है, ठीक है। बट अभी क्या हुआ, उनके पास एक कॉमन जीन प्रेजेंट है। कॉमन जीन कौन सा है, VG, ओके। ये V एंड G, ये कॉमन जीन सबके पास प्रेजेंट है। यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो ये है फर्स्ट नॉर्मल विंग्स। बट इसमें जीनोटाइप क्या दिया है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है +VG पॉजिटिव। इट मीन्स दैट कि ये नॉर्मल विंग है, इसमें कोई भी म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो हम लोग बोल सकते कि वाइल्ड टाइप, ये जनरली नॉर्मल विंग वाइल्ड टाइप, ओके। तो अभी इसमें कैसे म्यूटेशन हो रहा है, एक्सटर्नली एज वेल एज जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली एज वेल एज जीनोटिपिकली कैसे चेंज हो रहा है। ये है फिनोटाइप और ये है जीनोटाइप, कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे तो फिर म्यूटेशन होता गया, चेंजेस होते गए। तो फिर नेक्स्ट जनरली विंग्स बने, वो कैसे बने, निक्ड विंग मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका जनरली विंग्स है, उसके ऊपर हम लोगों को नॉच दिख रहे हैं। बट नॉच कैसे दिख रहे हैं, तो ये नॉच कुछ शॉलो है ना, नॉच होते हैं डिफरेंट टाइप के। बट कुछ नॉच शॉलो होते हैं और कुछ डीप होते हैं, तो ये शॉलो नॉचेस है। तो हम निक्ड विंग, तो हम लोगों के पास जीनोटाइप जीन एक ही है, ठीक है, VG वाइल्ड टाइप ऑफ जी, उसमें म्यूटेशन हो गया और कैसे बने निक्ड विंग। तो यहाँ इसके ऊपर जनरली NI से उसको डेनोट किया गया है। इट मीन्स ये विंग्स कैसे है, निक्ड विंग। फिर से ये निक्ड विंग पे फिर से क्या हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। और हम लोगों को कौन से टाइप का जीन विंग मिला है, नॉच विंग। अभी नॉच विंग मीन्स क्या, तो अभी नॉच विंग में नॉच मीन्स क्या, तो हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर विंग, इसमें थोड़ा सा नॉच, ठीक है। बट ये नॉच कैसा है, डीप है, कैसा है, डीप है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉच विंग। और इसमें जीनोटाइप हम लोग क्या देखेंगे, VG एंड O, ठीक है। तो क्या हुआ, इसमें भी म्यूटेशन। और नेक्स्ट जो जनरेशन, अभी ये म्यूटेशन हम लोग क्या देख रहे हैं, जनरेशन वाइज। फर्स्ट जनरेशन थी नॉर्मल विंग, उसमें म्यूटेशन हुआ, फिर निक्ड विंग बनी, इसमें शॉलो, इसमें हम लोगों को शॉलो नॉच दिखे। फिर नॉच विंग बना, तो उसमें हम लोग को डीप नॉच मिला। नेक्स्ट है स्ट्रैप विंग। अभी स्ट्रैप विंग मीन्स क्या, तो आप लोगों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये स्ट्रैप मीन्स क्या, तो नॉर्मली विंग्स, जनरली विंग्स का साइज अच्छा खासा नॉर्मली ऐसा होता है। बट यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रैप विंग दिख रहे हैं। स्ट्रैप विंग मीन्स साइज भी कम हो गया है और जनरली उसका जीनोटाइप दिख रहा है VG/ST से हम डिनोट करेंगे। और नेक्स्ट म्यूटेशन हुआ, स्ट्रैप विंग के ड्रोसोफिला मिले और फिर उसमें हम लोगों को म्यूटेशन मिला। और नेक्स्ट जनरेशन में विंग्स प्रोड्यूस हुए, कैसे, वेस्टिजियल विंग्स। और वेस्टिजियल विंग्स मीन्स क्या, तो इसमें नो विंग्स बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे नो विंग्स। नेक्स्ट जनरेशन में विंग्स ही क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्टिंग हो गए। तो ये किसका आउटपुट है, ये जनरली म्यूटेशन होते गया। म्यूटेशन मीन्स क्या, तो जेनेटिक मेकअप, ये टोटली जेनेटिक मेकअप क्या होते गए, चेंज होते गए। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। आप लोगों को इन ड्रोसोफिला का जनरली जो भी म्यूटेशन हुआ है वो समझ में आया है। तो देखो यही थ्योरी में आप लोगों को गिवन है, थ्योरी में आप लोगों को मल्टीपल अलील तक मैंने बता दिया था। नाउ
और मल्टीपल अलील, ये जनरली डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ये कैसे है, मल्टीपल अलील है। और मल्टीपल अलील क्यों फॉर्म हुए हैं, मल्टीपल अलील अराइज बाय द म्यूटेशन ऑफ द वाइल्ड टाइप ऑफ जीन, जो जनरली वाइल्ड टाइप ऑफ जीन था, फर्स्ट जीन था, उसमें जनरली क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ और हम लोगों को मल्टीपल अलील मिले। एंड द जीन कैन बी म्यूटेड सेवरल टाइम प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ द अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। और जनरली ये जो जीन है ये क्या हुए, म्यूटेशन होते हैं, फर्स्ट म्यूटेशन, सेकंड म्यूटेशन, थर्ड म्यूटेशन, फोर्थ, एंड जनरली हम लोगों को सीरीज ऑफ द एक्सप्रेशन मिले। और ये जो भी दिख रहे हैं ये कैसे है, सीरीज ऑफ द एक्सप्रेशन। एंड डिफरेंट अलील इन अ सीरीज शो द डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन और मे शो द को डोमिनेंस और द इनकम्प्लीट डोमिनेंस अमॉन्ग देयर सेल। अभी देखो डिफरेंट अलील है इन अ सीरीज, ये सीरीज में जनरली हम लोगों को क्या शो कर रहे हैं कि हम लोगों को डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशन दिखा रहे हैं। तो इसमें कोई हम लोगों को डोमिनेंट दिख रहा है और कोई रिसेसिव मिल रहा है। एंड को डोमिनेंस और द इनकम्प्लीट डोमिनेंस अमॉन्ग देमसेल्फ। एंड जनरली डोमिनेंट एंड रिसेसिव का एग्जांपल आप लोगों ने इसके पहले को डोमिनेंस क्या है, हम लोगों ने डिफरेंट कैटल का एग्जांपल लिया था, है ना। तो डोमिनेंट कैसे है, को डोमिनेंस क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग जनरली ये रिलेशन शो करेगा। एंड वाइल्ड टाइप इज डोमिनेंट ओवर द ऑल द म्यूटेंट अलील, बट ये जो म्यूटेंट अलील मिले हैं इसके ऊपर डोमिनेंट कौन रहेगा, वाइल्ड टाइप। ओके, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में मिला है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाइल्ड टाइप। और ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, ये जो अलील मिले हैं इसके ऊपर कैसे है, ये डोमिनेंट है। वाइल्ड टाइप ऑफ डोमिनेंट, वाइल्ड टाइप ऑफ जीन इज डोमिनेंट ओवर द अदर म्यूटेंट अलील। और यहाँ पे हम लोगों को, मैंने आप लोगों को ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल अभी बताया है। इन ड्रोसोफिला लार्ज नंबर ऑफ मल्टीपल अलील, और उसे हम लोगों ने क्या बोला है, अ साइज ऑफ विंग फ्रॉम। तो मल्टीपल अलील कहाँ कैसे है, तो विंग के साइज डिनोट किए गए हैं, नॉर्मल विंग टू द वेस्टिजियल विंग। तो सबसे पहले थे नॉर्मल विंग और लास्ट में वेस्टिजियल विंग, नो विंग्स। ओके, नो विंग्स तक हम लोगों ने म्यूटेशन देखा है। एंड जस्ट that is just terms is due to the one allele in homozygous condition। बट इसमें हम लोगों को दिखा कि ये जो अलील है ये होमोजाइगस कंडीशन में मिला। एंड द नॉर्मल विंग इज वाइल्ड टाइप वाइल द वेस्टिजियल विंग इज अ रिसेसिव टाइप। तो हम लोगों ने देखा कि होमोजाइगस तो है, बट देखो नॉर्मल जीन यहाँ पे वाइल्ड टाइप एक पर्टिकुलर इसकी आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे प्लस साइन दिया है। और वेस्टिजियल विंग है ना, वेस्टिजियल में कोई भी साइन नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल विंग इज अ वाइल्ड टाइप वाइल द वेस्टिजियल विंग इज अ रिसेसिव टाइप। ठीक है, इसे हम लोग मल्टीपल अलील्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसे हम लोग बोलेंगे प्लियोट्रॉपी। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट प्लियोट्रॉपी, हम लोग देखेंगे। व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल टू और मोर डिफरेंट ट्रेट इट इज़ कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन। जब सिंगल जीन है, ठीक है, टू और मोर ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो सबसे पहले हम लोग तो इसका क्रॉस देखेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को थ्योरी बताऊंगी। अगर मैं आप लोगों को पहले थ्योरी बताएं तो आप लोगों को इतना डिटेल्स में नहीं समझे। ओके, नाउ प्लियोट्रॉपी। तो व्हाट इज एग्जैक्ट प्लियोट्रॉपी, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया है प्लियोट्रॉपी का। तो इसमें हम लोगों ने पेरेंट्स लिए हैं, पेरेंट्स का फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो सिकल सेल कैरियर, अभी देखो इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो आप लोगों को सबको पता है कि सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, एक ये लीड एनीमिक कंडीशन है। तो हमारी जो आरबीसीज है ना, नॉर्मल शेप आरबीसीज का सर्कुलर होता है, बट जनरली सिकल सेल में हम लोगों को हाफ मून शेप हमारी आरबीसीज दिखती है। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिकल सेल। और ये एनीमिया होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी डिफरेंट टाइप की डिफिशियंसी हो सकती है। सब फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी हो सकती है, इसकी वजह से भी हमारी आरबीसीएस है जिसे हम लोग बोलेंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ये जनरली कैसे प्रोड्यूस हो जाती है, सिकल सेल मिल जाता है उसे। जनरली हम लोग बोल सकते हैं हाफ मून शेप, और जनरली
अभी ऐसे इंडिविजुअल है, 2 पेरेंट है, जो एक कैसा है, दोनों भी कैसे है, सिकल सेल कैरियर। ओके, उसमें से एक पेरेंट कौन होगा, फीमेल होगी, और एक पेरेंट कैसा होगा, मेल होगा। ओके, तो इसमें जनरली सिकल सेल कैरियर एंड सिकल सेल कैरियर, इसमें हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये पेरेंट को हम लोग फीमेल ले सकते हैं और इसे क्या ले सकते हैं, मेल ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके गमेट कैसे बने, तो हम लोग बोल सकते हैं फिनोटाइप मीन्स क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जीनोटाइप मीन्स क्या, जेनेटिक मेकअप। तो हम लोग बोल सकते हैं सिकल सेल के लिए जिन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोगों ने जनरली जीन लिया HBA एंड HBS, यहाँ पर भी लिया HBA एंड HBS। ठीक है, तो इसके जनरली गमेट कैसे गिरने वाला है, सिकल सेल कैरियर। ठीक है, तो सिकल सेल कैरियर में जनरली हम लोग देखेंगे HBA एंड HBS। ओके, तो S मीन्स क्या, तो HBS मीन्स ये जनरली HBS, इट मीन्स दैट S इज S फॉर कैरियर। ओके, ये सिकल सेल कैरियर है। ओके, एंड HBA नॉर्मल जीन है और HBS कैसा है, सिकल सेल। तो हम लोग देखेंगे HBA HBS HBA HBS, इसके वजह से हम लोग यहाँ पे इसके गवर्नमेंट्स ले HBA HBS HBA HBS। ठीक है, तो अभी इसका क्रॉस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने लिया HBA और इसका क्रॉस करेंगे HBA के साथ, हम लोगों को क्या मिला, HBA HBA। इट मीन्स दैट ये जो इंडिविजुअल है ये कैसा है, नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है, तो इसके पास जनरली ये जो S जीन था ये अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स जनरली HBS ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिकल सेल। ओके, बट ये जनरली ओनली रिसेसिव फॉर्म में है। ठीक है, ओनली रिसेसिव फॉर्म में है और सिंगल है, इसकी वजह से ये जो अपना एक्सप्रेशन है वो जनरली शो नहीं कर पा रहा है। जस्ट जनरली ये क्या शो कर रहा है कि मैं एक कैरियर हूँ, मुझे सिकल सेल है क्या, नहीं, मैं जैसे कैरियर हूँ, मेरे पास सिकल सेल प्रोड्यूस करने वाला जीन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सिर्फ कैरियर है। तो HBA तो ये पेरेंट, ये जनरली जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हुआ ये कैसा हुआ, नॉर्मल। नेक्स्ट है HBA का क्रॉस करेंगे HBS के साथ। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला, HBA एंड HBS। तो ये जनरली क्या हुआ, HBA एंड HBS, ये सिकल सेल कैरियर हुआ। ठीक है, इसके पास जनरली HBS है, तो ये सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल जनरली ये प्रोड्यूस कर सकता है, ये जीन अवेलेबल है उसके पास, बट अभी भी दो जीन अवेलेबल नहीं है। अगर HBS होते तो वो सिकल सेल एनीमिक होते। नेक्स्ट है, अभी इसका हम लोगों ने ये 2 गमेट के साथ क्रॉस कर दिया, अभी नेक्स्ट गमेट का ये दोनों गमेट के साथ क्रॉस करेंगे। तो HBS HBA, तो हम लोगों को क्या मिला, HBA HBS। और नेक्स्ट है HBS, तो HBS इसे हम लोग बोलेंगे सिकल सेल एनीमिक। तो इसमें रेशो होता है 1:2। ठीक है, 1:2 रेशो होता है, क्योंकि जो HBS मिला तो वह सिकल सेल एनीमिक होता है और उसकी ये क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है, ये जनरली डाइज हो जाता है, डेथ हो जाती है। इसके वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे, रेशो हमारा क्या मिला है, 1:2। फिर से देखिए, फिर से हम लोग क्रॉस देखेंगे। देखो, पेरेंट्स लिए है, पेरेंट्स में फिनोटाइप मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है, सिकल सेल कैरियर, और इसे हम लोग बोलेंगे HBA HBS। ओनली S जीन ये कैसा है, कैरियर है फॉर द सिकल सेल। और सेकंड क्या लिया है, सेकंड भी सिकल सेल कैरियर HBA HBS। ओके, तो इनके सबके हम लोग गमेट्स बनाएंगे। हमारे पास 2 टाइप के गमेट है, HBA HBS। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिस्टमेटिक वे से लिखा HBA HBS। अभी इन लोगों का क्रॉस करेंगे, हमारे पास मेथड है क्रॉसिंग की, F1 जनरेशन जो मिलती है उसे क्रॉस करते हैं हम लोग। ठीक है, इंटर क्रॉस। तो यहाँ पे HBA का क्रॉस HBA के साथ करेंगे तो हम लोगों को नॉर्मल इंडिविजुअल मिलेगा, और सेकंड है HBA का क्रॉस HBS के साथ करेंगे तो हम लोगों को HBA HBS मिला। इट मीन्स दैट HBS फॉर सिकल सेल कैरियर। इसके पास एक जीन है कि फ्यूचर में अगर इसके पास HBS नेक्स्ट जीन आता है तो
ऑब्वियसली इंडिविजुअल को सिकल सेल होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, बट उसके पास ओनली जीन अवेलेबल है, अभी तक ये सिकल सेल इसे हुआ नहीं है। नेक्स्ट है HbA HbS, नेक्स्ट इसका क्रॉस करेंगे HbA एंड HbS, तो यहाँ पे HbA HbS इंडिविजुअल मिले, बट ये भी कैसे है, सिकल सेल कैरियर, बिकॉज इसके पास एक ही जीन है फॉर द सिकल सेल के लिए। बट नेक्स्ट है HbS HbS का क्रॉस करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिक, तो इट मीन्स वन ये क्या हो जाता है, डाइज हो जाता है, इसकी जनरली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो आप लोगों को प्लियोट्रॉपी समझ में आया है, तो देखेंगे व्हेन अ सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट, तो ये जो सिंगल जीन है ये कंट्रोल कर रहा है किसको, 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपी और द प्लियोट्रॉपिज्म। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो सिंगल है HbS ये जनरली क्या कर रहा है, डिफरेंट ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है। अगर HbS है सिंगली अवेलेबल तो ये जनरली कैरियर भी हो सकता है, और HbS है तो जनरली सिकल सेल एनीमिक भी हो सकते हैं, उसकी डेथ भी हो सकती है। और ये जीन को हम लोग प्लियोट्रॉपी बोलेंगे और ये फिनोमिना को हम लोग प्लियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। नाउ द फिनोटिपिक रेशो इज, अब इसमें हम लोगों को फिनोटिपिक रेशो मिला, एक्सटर्नल अपीयरेंस रेशो मिला 1:2, 1 क्या मिले हम लोग को, नॉर्मल इंडिविजुअल, एंड 2 कैसे, सिकल सेल कैरियर। क्यों हम लोगों ने 1:2:1 नहीं बोला, क्योंकि जो लास्ट वन है वो डाइज, इसकी डेथ हो गई, तो हम लोग उसको काउंट करेंगे क्या, नहीं काउंट करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। इसके से रेशो मिला है 1:2 इंस्टेड ऑफ द 3:1 बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ द रिसेसिव होमोजाइगोट। जनरली ये दोनों भी रिसेसिव है और होमोजाइगोट है, मीन्स सेम है, उसके पास सेम जीन है, इसकी वजह से दिस डिसीज सिकल सेल एनीमिया ये डाइज हो जाता है। और दिस डिसीज सिकल सेल एनीमिया इज कॉज बाय द जीन HbS, और किसकी वजह से हो रहा है, HbS, नॉर्मल हेल्दी जीन HbA इज अ डोमिनेंट, और ये जो जनरली नॉर्मल हेल्दी जीन है HbA ये जनरली कैसा है, डोमिनेंट है। द कैरियर हेट्रोजाइगस HbA एंड HbS शो द साइन ऑफ द माइल्ड एनीमिया, और जनरली HbA एंड HbS ये जनरली क्या शो कर रहा है, एक माइल्ड एनीमिया हुआ है, कैरियर है, एंड एज देयर RBCs बिकम द सिकल शेप, और उसके RBC कैसे बने हैं, सिकल शेप, और सिकल शेप मैंने पहले ही बताया था कि हाफ मून शेप हो गया, तो सिकल शेप एंड हाफ मून शेप ओनली अंडर नॉर्मली लो O2 कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोगों को ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो जनरली इंडिविजुअल जनरली क्या हो सकते हैं, एनीमिक हो सकते हैं, उसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। और यहाँ पे आप लोगों को थ्योरी दिया है, द होमोजाइगोट्स विद द रिसेसिव जीन HbS हाउएवर डाइज ऑफ टोटल एनीमिया, और HbS है इसकी डेथ क्यों हुई है, ड्यू टू द टोटल एनीमिया, इसे जनरली टोटली एनीमिक है क्योंकि इसके पास होमोजाइगस कंडीशन है SBS एंड द HbS, और दस द जीन फॉर द सिकल सेल एनीमिया इज लीदल इन द होमोजाइगस कंडीशन, और जो भी जीन है ना फॉर द सिकल सेल एनीमिया, जो भी सिकल सेल एनीमिया के रिस्पॉन्सिबल जीन है, तो ये जनरली लीदल कंडीशन है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। व्हाट इज मीन बाय द लीदल, लीदल मीन्स क्या, तो जहाँ पर डेथ हो जाती है, डेथ कन्फर्म है 100%, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजाइगस लीदल कंडीशन, ओके, एंड प्रोड्यूस द सिकल सेल, और जनरली ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, ये जो इंडिविजुअल है ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, सिकल सेल ट्रेट इन द हेट्रोजाइगस कैरियर, और ये भी अगर इसके पास हेट्रोजाइगस कैरियर है उसमें सिकल सेल प्रोड्यूस करता है, एंड 2 डिफरेंट एक्सप्रेशन आर प्रोड्यूस बाय द सिंगल जीन, और जनरली जो सिंगल जीन है कौन सा, सिंगल HbS, इसकी वजह से 2 डिफरेंट ट्रेड प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक है टोटली एनीमिक हो सकता है और दूसरा कौन सा हो सकता है, कैरियर हो सकता है। और सिकल नॉर्मल का तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इसके पास HbA तो जनरली सिकल सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल उसके पास कोई भी जीन अवेलेबल नहीं, कैरियर भी नहीं है, इसकी वजह से HbS ये एनीमिक है, HbA HbS सिकल सेल कैरियर है। एंड जनरली अ मैरिज बिटवीन, एक एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, अ मैरिज बिटवीन 2 कैरियर विल प्रोड्यूस द नॉर्मल
normal carrier and the sickle cell anemic children in 1:2:1 ratio, and sickle cell anemic die leaving the carrier and normal in the ratio 1:2। अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है एग्जाम्पल? टू पेरेंट्स है, टू पेरेंट्स के बीच पे मैरिज हुआ है, बट टू कैरियर विल प्रोड्यूस नॉर्मल। अभी देखो सिकल सेल दो पेरेंट है, बट ये दोनों भी कैसे है? कैरियर है, ठीक है। सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर, दोनों कैरियर है, सिकल सेल कैरियर सिकल। बट जो भी इंडिविजुअल उसके बन रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कैसे रेशो मिला है? 1:2:1, 1:2:1 रेशो मिला है। बट इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो 1:2:1 है ये हम लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट जो 1 है, ठीक है, सिकल सेल है एनीमी के, उनकी डेथ हो जाती है। इसकी वजह से हम लोग क्या लिखेंगे? रेशो लिखेंगे 1:2, and the heterozygous or the carrier can be identified by the microscopic examination of the blood। और हम लोग जनरली ये कैरियर है, अदरवाइज हेट्रोजाइगस है, अदरवाइज सिकल सेल एनीमिक हो गए हैं, तो इसे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ द जनरली जो भी माइक्रोस्कोप है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स समझ में आए हैं? फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स मीन्स क्या? तो 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अलील्स। बट अलील्स कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट ये क्रोमोसोम एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, बट एग्जैक्ट सेम लोकेशन, अदरवाइज ये क्रोमोसोम का सेम एग्जैक्ट डुप्लीकेट क्रोमोसोम है, उसे हम लोग होमोलॉगस बोलेंगे, तो वहाँ पर प्रेजेंट है, इसे मल्टीपल अलील बोलेंगे। मल्टीपल अलील का एक एग्जांपल दिया है हम लोगों ने, ड्रोसोफिला। और ड्रोसोफिला में हम लोगों ने देखा कि ये जो ड्रोसोफिला एक जनरली फ्लाई है, हाउस फ्लाई भी बोल सकते हैं। इसके पास एक जीन था, वो जनरली एक वाइल्ड टाइप का जीन था, मीन्स नॉर्मल जीन। तो यहाँ पे नॉर्मल विंग्स थे उसके, नॉर्मल विंग्स वी स्मॉल वी जी से डिनोट किया है, उसके पास प्लस साइन, नॉर्मल विंग है, ठीक है। उसके बाद उसमें म्यूटेशन हो गए ड्यू टू द वेरियस रीजन, एक्सटर्नल फैक्टर, बट ये म्यूटेशन एक्सटर्नली नहीं रहा, इंटरनली जीन में भी उसमें म्यूटेशन हुए हैं। म्यूटेशन का मीनिंग ये है कि सडन चेंज इन अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका जेनेटिकली मेकअप चेंज हो रहा है। तो हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन में निक विंग मिले मीन्स शॉलो विंग, शॉलो नॉच है उसके पास। उसके बाद नॉच विंग्स मिले, ये डीप नॉच मिले और उसका जीनोटाइप VGNO। और नेक्स्ट है स्ट्रैप विंग, और स्ट्रैप विंग में हम लोगों को दिख रहा है कि स्ट्रैप मीन्स क्या? एक जस्ट आप लोगों को जस्ट विंग अटैच दिख रहे हैं, छोटे से विंग का साइज भी चेंज हो गया, स्ट्रैप विंग, और उसका जीनोटाइप VGST। और नेक्स्ट है वेस्टिजियल विंग्स, और वेस्टिजियल विंग्स में हम लोगों ने देखा कि नो विंग्स ही नहीं है, तो वेस्टिजियल विंग, इसकी वजह से वाइल्ड टाइप का जीन था ये जनरली डोमिनेंट हो गया और द वेस्टिजियल विंग पे, ओके। और इसमें एक एग्जांपल है मल्टीपल अलील का, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में आप लोगों को पता है कि ब्लड ग्रुप A होता है, B होता है एंड O होता है, बट इसमें एक कॉमन है जीन I, ये कंट्रोल करता है ऑल द ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओके। तो आप लोगों के अभी सिलेबस में यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तभी भी अगर आप लोगों को ABO ब्लड ग्रुप अगर कहीं मिलता है तो आप लोगों को 1 टाइम उसको रीड करना है। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी मीन्स क्या? व्हेन ए सिंगल जीन कंट्रोल 2 और मोर डिफरेंट ट्रेड इज कॉल्ड एज अ प्लियोट्रॉपिक जीन एंड फिनोमिना को हम लोगों ने क्या बोला है? प्लियोट्रॉपी और द प्लियोट्रॉपिज्म। एक सिंगल जीन है, जैसे हम लोगों ने देखा HBS, सिंगल जीन, ये कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है? 2 और मोर डिफरेंट ट्रेट, जैसे HBS कैरियर है और जनरली कैरियर भी है और एनीमिक भी है, लीदल भी कंडीशन है, और उसे हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन बोलेंगे, और वो फिनोमिना को प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और इसमें फिनोटिपिक रेशो आता है 1:2 इंस्टेड ऑफ द 3:1, बिकॉज यहाँ पे 1:2 बिकॉज लास्ट थर्ड वाला 1:2 थर्ड वाला डाइज हो जाता है, डबल डोज में प्रेजेंट है अगर सिकल सेल कैरी करने वाला जीन, तो डबल डोज में प्रेजेंट है तो डेथ हो जाती है। एंड
यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो RBCs है हाफ मून शेप हो जाती है। हाफ मून शेप क्यों हो जाती है? ड्यू टू लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, और अगर जनरली अगर डबल डोज में प्रेजेंट है HBS, अगर हम यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस देखा कि ये क्रॉस में हम लोगों को सिकल सेल कैरियर इनटू सिकल सेल कैरियर दोनों का क्रॉस किया, तो हम लोगों को 1:2:1 रेशो मिला। 1 नॉर्मल 2 सिकल सेल कैरियर और 1 सिकल सेल एनीमिक लीदर कंडीशन मिली। तो 2 पेरेंट्स के बीच में 2 कैरियर जिसके पास सिकल सेल कैरी करने का जीन है, कैरियर के बीच में अगर क्रॉस होता है, उनमें अगर मैरिज होता है, तो हम लोगों को जो भी चिल्ड्रन है तो लास्ट में हम लोगों को एक पेयर इंडिविजुअल है उसमें हम लोगों को एनीमिक कंडीशन दिख सकती है। ओके, और ये सब कंडीशन है हम लोग कहाँ पे सर्च कर सकते हैं? अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर माइक्रोस्कोप है तो उसके अंडर हम लोग इसको शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।